बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रेड बॉडीज़ इलेक्शंस के सिलसिले में। जैसा कि हर साल 1 जुलाई से ट्रेड बॉडीज़ के इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि 31 सितंबर तक तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस ने अपना भी इलेक्शन का अमल मुकम्मल करना होता है। इसी तरह 1 जुलाई से ट्रेड बॉडीज़ के कानून के मुताबिक तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस में इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया। मैं आज खुसूसी तौर पर बात करूंगा अपनी एसोसिएशन पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन के इलेक्शन के मुताबिक। इलेक्शन प्रोसेस के आगाज़ पर 16 जुलाई को प्रोविजनल लिस्ट ऑफ द वोटर्स जो है वो इशू कर दी गई और कानून और कायदे के मुताबिक उसमें एक सूटेबल टाइम दिया जाता है कि अगर किसी ने उस लिस्ट में अपने नाम में कोई डिलीशन करनी है या कोई करेक्शन करवानी है तो वो उसमें अपने नाम में डिलीशन और करेक्शन करवा लेता है। वो अमल मुकम्मल हुआ। उसके बाद फिर अगला मरला आता है कि अगर किसी आदमी को इस प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर किसी वोट के ऊपर इतराज़ है तो वो उसमें अपने इतराज़ात दाखिल करवाने का हक रखता है। या वो मरला आया तो उस वक्त उस लिस्ट के मुताबिक जो लिस्ट इशू की गई उस लिस्ट में से 13 वोट्स को चैलेंज किया गया, जो कि प्रोग्रेसिव ग्रुप ये समझ रहा था कि ये गैर कानूनी तौर पर इसमें इसका इंदराज किया गया है। वो तमाम मराइल रिटर्निंग ऑफिसर पाकिस्तान कॉटन जीनर एसोसिएशन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की तरफ से जो इलेक्शन कमेटी फॉर्म की गई और उसके बाद DGO तक DGTO डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक ये मामला गए और उन 13 वोट्स में से 9 वोट जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए और एक वोट जो कि प्रोग्रेसिव ग्रुप के साबिक चेयरमैन मियां महमूद अहमद साहब का इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था, वो इनकॉर्पोरेट DGTO के फैसले के मुताबिक कर दिया गया और हतमी तौर पर अब फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी हो चुकी है, जिसके मुताबिक क्योंकि एसोसिएशन 2 जोन्स में तकसीम हुई है, एक साउथ जोन और एक नॉर्थ जोन। साउथ जोन कंसिस्टिंग अपॉन प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान और नॉर्थ जोन जो है वो पंजाब और KP के पर मुश्तमिल है। अब जो फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स इशू की गई है उसके मुताबिक 214 वोट्स सिंध प्रोविंस के हैं, 3 वोट बलूचिस्तान के हैं। दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो साउथ जोन के 217 वोट्स हैं, जबकि पंजाब और KP के 572 वोट्स हैं। इस तरह दोनों जोन्स के मिलाकर 789 वोट्स का इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है, जिस पर पोलिंग होगी और 2 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं, एक मुल्तान में और एक कराची में। साउथ जोन की पोलिंग जो है वो कराची में होगी और नॉर्थ जोन की जो पोलिंग है वो मुल्तान में होगी। 789 वोट्स में से ऑब्वियसली जो 395 वोट्स स्कोर कर जाएगा वो विनर होगा। 395 इज़ अ विनर फॉर द इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन 2020। इस इलेक्शन की जो ख़ास बात है वो ये है कि PCGA में जो इस वक्त रूलिंग मैनेजमेंट ग्रुप है उसका नाम वो जो इलेक्ट हुए हैं वो जीनर्स ग्रुप के तमाम नुमाइंदे हैं। पिछले साल अपोजिशन में एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम इंसाफ ग्रुप था, हमने वो इलेक्शन लूज कर दिया। अब इस साल जीनर्स ग्रुप के मुकाबले में एक ग्रुप नया फॉर्म वजूद में आया है जिसका नाम है पाकिस्तान प्रोग्रेसिव जीनर्स ग्रुप। दरअसल पाकिस्तान प्रोग्रेसिव जीनर्स ग्रुप जो है वो प्रोग्रेसिव ग्रुप में से उसने जन्म लिया है। प्रोग्रेसिव ग्रुप आज से 10-12 साल पहले मुल्तान जोन की हद तक था और मुल्तान में इसकी वाज़ेह मेजॉरिटी थी और उस वक्त प्रोग्रेसिव ग्रुप को मैं लीड कर रहा था। हमारे रिकॉर्ड के ऊपर हमारे हिस्ट्री जो है उसके ऊपर हमारे बेशुमार अच्छे क्रेडिट जो हैं वो हमें जाते हैं। उसकी तफसीलात मैं आइंदा किसी शो में ज़रूर आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वो मुल्तान जोन की हद तक था और अब जो है ये एक्सपेंड होकर पूरे पाकिस्तान में चला गया है, तो लिहाजा प्रोग्रेसिव ग्रुप को कन्वर्ट करके
या उसे आप कहें कि ज़म कर दिया गया और पाकिस्तान प्रोग्रेसिव जीनर्स ग्रुप का वजूद अमल में आया, जिसमें नॉर्थ और साउथ जोन दोनों से एक वाज़े अक्सरियत में मेंबर्स ने अपनी शिरकत और शमूलियत अब तक इख्तियार कर चुके हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी पूरी पुखरी खिदमत की है और खिदमत का रिजल्ट हमें चैम्बर के इलेक्शन में मिलेगा। और इसके साथ साथ को मैं और बात भी बता दूं, इस दफ़ा हम PCJ के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कॉटन जीनर एसोसिएशन में भी अपना पूरा रोल अदा करेंगे। और जैसे कि पहले भी हमने चीमा साहब की क़यादत में 5% सेल टैक्स का इशू था, तकरीबन 6.5-7 अरब सालाना बनता है, जो कि जीनर हज़रात पे लगाया गया था। उसका मामला चीमा साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके के साथ असम्बली से उसको फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट करवाई है और वो जो पिछले सालों का टैक्स है, जो फ्यूचर का टैक्स है, वो सारा खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला इस PCJ के मामले भी हम इलेक्शन के हवाले से तब ठीक ठाक आपको नजर आएगा कि वर्किंग कुछ हो रही है। ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी शाहिद। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कॉटन जिनर्स के साथ। कॉटन जिनर्स जो हैं वो सक्कर, सालेपट, रोड़ी, संगरार, पनवाकिल और इस पूरे इलाके में दर्जनों कॉटन फैक्ट्रीज हैं जहां पर कॉटन जिनर्स जो हैं वो कारोबार करते हैं। लेकिन इन दिनों कॉटन जिनर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं, उनके कुछ मसाइल हैं। इस हवाले से आज कॉटन जिनर्स का यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, जिसमें कराची से स्पेशली जो इलेक्शन कैंपेन इस वक्त अपने अरूज पर है और प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है पूरे पाकिस्तान में अपनी इलेक्शन कैंपेन बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और इसकी कोर कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो पूरे दिन रात एक करके अपने मेंबर्स को इसमें मोटिवेशन दे रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पर इसकी मीटिंग जो है उनका इनेकाद हो रहा है और तमाम मेंबर्स का जोश और जज्बा दीदा ज़ीनी है। इसमें यकीनी तौर पर हतमी रिज़ल्ट तो है, वो 21 सितंबर को इसकी वोटिंग होनी है और 21 सितंबर को ही उसी दिन पोलिंग वाले दिन ही इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो चीज़ आज तक नहीं हुई वो ये है कि इतने जोशीले अंदाज में PCJ की इलेक्शन कैंपेन जारी व सारी है कि जो मेंबर्स अपने आप को समझ रहे थे कि वो PCJ में स्टेक होल्डर नहीं है, वो तमाम मेंबर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इंशाअल्लाह आपका हमारा साथ रहेगा। पाकिस्तान प्रोग्रेस जिनर्स ग्रुप जिंदाबाद, PPG जिंदाबाद, PPG जिंदाबाद। कोई नंबरदार नहीं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई सिंध में आकर ये देखकर और मुझे आज एहसास हुआ, मुझे आज रूह समझ आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद किस तरह अमल में आया था। कि उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ सारे वडेरे थे यहाँ के, सारे जागीरदार यहाँ के थे, लेकिन सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम ने उसे लीडर बनाया और उस पार्टी को हुकूमत में ले आया और इक़्तिदार दिलवाया। आज वही माहौल मुझे PCJ में नजर आ रहा है। मैं मदरत के साथ अगर कोई वडेरा बैठा मैं नहीं जानता तो फिर भी मैं मदरत करूँगा उससे। मुझे आज लगता है कि PCJ में जो खड़पेंच हैं, जो वडेरे बने हुए हैं, उनका जवाल शुरू हो गया है और आम मेंबर जो है उसका अरूज शुरू हो गया है। ये प्रोग्रेसिव ग्रुप जिनर्स की पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह साबित होगी। आपकी ताकत से, आपके वोटों की अक्सरियत से एक ऐसा सैलाब मुझे आता नजर आ रहा है जो पुराना कब्जा ग्रुप जो है उसे बहा कर ले जाएगा इंशाल्लाह। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप सिंध में अपनी पावर अगर ये पंजाब के इस चीज का इनके साथी है पंजाब के, अगर ये पेपर फाइल कर रहे हैं आ जाए तो मुझे आप मेरा गिरा काउंट कर रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा, मैं इनको जानता हूँ। जो यहाँ हमें चोर कहते हैं, आए हमारे सामने बात करें, किसी चुराहे में बात करें, घंटा घर खड़े होकर बात करें। चोर मैं हूँ, ये चोर है, इनकी मैं वहाँ सारी इलेक्शन साहब पूरे पाकिस्तान में आप इकट्ठे होकर क्या नहीं कर सकते। जैसे ये मेरे भाई ने बार बार बात देते, हमारी फसल होती थी 1 करोड़ क्विंटल लाख, फिर होगी 140, फिर 30, फिर 30, आज हम आ गए हैं 80 लाख पे। सोए हुए हम सोए हुए। मैं पिछले दिनों मैंने सेक्रेटरी ज़राअत से मीटिंग की, मैंने कहा यार ये खेत में आप क्या कर रहे हैं कि हमारी फसल डाउन हो रही है, ये तो जानी चाहिए थी 2 करोड़ पे।
वो कहता है पॉलिसी बनी है, वफाक ने पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी को तय करेंगे कि आप सब भागेंगे। तो शुक्रगुजार रहूंगा। मैं कहता हूँ हक के लिए जो नहीं लड़ता वो भी जालिम में शुमार होता है, जुल्म सहने वाला भी जालिम है। इसलिए अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सोनू मल का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरा मौक़िफ़ सुना। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर और शुक्रिया विनोद कुमार जो दस्तगीर काटन बोलो। सेठ प्रेमचंद साबिक चेयरमैन PCGA सेठ जेठालाल के बेटे हैं, वो इस ग्रुप की सरपरस्ती कर रहे हैं और उनकी तरफ से ही तमाम जो उस 100 जोन के कैंडिडेट जो हैं उनका फैसला किया गया है कि कौन कौन प्लेयर किस किस जगह पर खेलेगा, और इस तरह से ये काम जोश और जज्बे के साथ जारी है। जब इनसे बात हुई तो हमने कारोबारी हालात डिस्कस किए। मेरी बहुत अच्छा हो गया था, वक्फा पड़ गया था। सेठ जेठालाल के साथ बातचीत हुए मैंने उनका नंबर लिया, उनसे बात की। जब वो PCGA के चेयरमैन थे तो मैं उस वक्त उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था। मैंने उनके साथ जो भी इस इदारे की खिदमत हो सकती थी मैं उनका सिपाही बनकर उनके साथ चलता रहा। मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा सेठ साहब बहुत अरसे से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई और आप PCGA के मामलात में नजर भी नहीं आ रहे। हमें तो आपकी जरूरत है, आप जैसे सीनियर लोगों की, जिन लोगों ने पहले हमें सर्व की है। हम चाहते हैं कि उसी जज्बे के साथ आप आए और उसी जज्बे के साथ एसोसिएशन की खिदमत करें। सच पूछो वो आज दिन हमको याद आ रहे हैं कि हमारे बाप ने हमको सिखाया कि बेटा मेहनत करोगे उसका उजूरा ला देगा। तो आज हमको ये उजूरा मिल रहा है। देखो कितने दोस्त, एक छोटे बंदा, छोटा बच्चा मेरे कहने पे इतने दोस्त सारे इकट्ठे हुए। ये मेरी नहीं, मेरे बाप की मेहनत है जो आज मैं खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों ने बोला कि आप मीटिंग कैंसिल करो। मैं बोला प्रेम ने जो ईमान और वायदा किया वो कभी कैंसिल नहीं करेगा। और मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ये कभी कैंसिल नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे। आज से हमारा जो है ये काफिला चलना शुरू होगा। पहले हम नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर सांगल में जाएंगे, फिर शेदापुर में जाएंगे, फिर नवाबशाह में जाएंगे। से आगे वोट की डेट की सारे हम दोस्त हैं, हम सारे भाई हैं। तो जब वोट की बाद हम जाएंगे पंजाब के दोस्त, अभी भाई हम आए हैं आपके लिए। हमको बताओ, हमको इज्जत दो, एक दफा हमको मौका दो। रात मेरे से शेर महेश कुमार ने बात की, डॉक्टर जसुमल ने बात की, आप क्या चाहते हो? हमने बोला हम कुछ नहीं चाहते हो, आप भरे हो, एक दफा हमको मौका दो। की अपनी बका है, अरबों रुपया रेवेन्यू हुकूमत को हमारी फसलों से मिलता है, गन्ने से नहीं मिलता है। ये गन्ने पे तो 7 अरब रुपये रखते हैं और हमें जो है ना 6 अरब पे लटकाए रखते हैं कि 6 अरब में सीट की वो होगी, हम अफजाइश करेंगे। 6 अरब में अफजाइशें नहीं होती दुनिया में अफजाइशें होती हैं अरबों रुपये में। अच्छा सीट जब निकलता है जब आप लड़ेंगे नहीं, जब आप अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने हुकूक के लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे, गर्दन कटवानी होगी तो कटवाएंगे। हमारा मेन इशू है सीट पे। मैं फैसलाबाद भी गया था, आयुष इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर से भी मिल के आया हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया है नेक्स्ट ईयर जो हम आपको सीट देंगे, एक आला क्वालिटी का सीट देंगे। उसके अलावा मेरी मुल्तान में चाइनीज लोगों के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि आपके पास क्लाइमेट का फर्क है, हमारे पास क्लाइमेट का फर्क है। आप थोड़े मिकदार में 20 या 25 एकड़ पे पहले ट्रायल करेंगे। मैंने कहा वो तो पूरा साल ही गुजर जाएगा, हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह सबसे पहले सीट के ऊपर। बाकी कसर तो कोई नहीं छोड़ी पुराने ग्रुप ने, उनको तो अभी मजदूर भी बददुआ दे रहे हैं, पल्लेदार भी बददुआ दे रहे हैं। जो 1.5 करोड़ की गिरावट थी हमारी वो 80 लाख से आ गई, उनकी बेचारों की मजदूरी नहीं पड़ रही। इससे ज्यादा मैं क्या बोलने का कितने निकालूं उनके फाल्ट। ये टैक्स 3.5% जो छूटा था इनको हमने ही जगाया था, इनको याद नहीं था। ये सारे सिंध के दोस्तों को पता है, पंजाब के दोस्तों को पता है। मैं मार्च में इसके पीछे लगा हुआ था, अपने एयरपोर्ट और रोशेरोपुरम के पीछे साथ बनाया था। उसके बाद हमने पाक PCGA ग्रुप बनाया था जून के अंदर हम खुल के आ गए थे। तो पहले बोल रहे थे ये IMF ने टैक्स लगा दिया है, नहीं होगा। तो हमने उसके बाद 11 जोर लगाया, उसके बाद यार कोशिश करो, और फिर भी इनसे टैक्स नहीं छूटा। ये जो टैक्स छूटा है ना वहाँ जाए घर में ऐसे हट जाओ। मैं परसों गया एयरपोर्ट में, चाचा ने हमको दावत दी थी, जब गया तो मेरी इतनी इज्जत की, इतना मैं लायक नहीं।
मगर वो दिन याद आए कि शायद मेरे अबू की इतनी विजय की है जो आज हम बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एहसान कभी सिंध वाले दोस्तों का उतार नहीं सकता, कोशिश जरूर करूंगा कि भाई उनका एहसान मान सकूं। तो बड़ी बड़ी मेहरबानी, हम थोड़ा सा जरूर जज्बाती हैं, मगर दुख होता है कि पुराने जिन्नत हैं, लोग हमको पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते हैं, मगर आप जिन्नत अगर पसंद करोगे लोग हमको कुछ नहीं करेंगे। आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, तो हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दो। एक साथ के लिए सब मिलकर पूरे पैनल को, मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि खुदारा पूरे पैनल को सबका वोट को देना चाहिए। अगर पैनल हमारा पूरा जीत के आया, एक साल में आपको काम करके दिखाएंगे, वरना आपके सामने नहीं आएंगे कभी भी किसी चीज इलेक्शन लड़ने के लिए। ये आपसे वायदा है हमारा एक ही वायदा, एक साल के लिए आने दो, देखो कैसे हम काम करते सकते हैं। सब नौजवान यंग लेके आ रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत एक ब्लेंड है जिसमें सीनियर्स, जूनियर्स, नए और पुराने लोग सारे बढ़ चढ़ कर अपना अपना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और ये एक नेशनल मूवमेंट का रुख इख्तियार करती जा रही है दिन ब दिन, और इसकी उम्मीद, इसके जज्बे से तमाम मेंबर जिस तरह शौक़ से और जज्बे से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसमें मुझे प्रोग्रेसिव ग्रुप की जीत जो है वो यकीनी नज़र आ रही है। मैं अपने तमाम दोस्तों को थोड़ा अपना ये बता दूं कि पिछले साल हमने पिछले 2 साल से पाकिस्तान कॉटन डीलर एसोसिएशन की इलेक्शन की रिवायत डाली हैं। उस वक्त हमें क्लियर कट पता था कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन हमने एक बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तमाम दोस्तों का जो इकट्ठ है उसी बुनियाद की वजह से है। ये मैं अपने मुँह मियाँ मिठू बनूँगा कि क्रेडिट मैं ज़रूर लूँगा कि अगर वो बुनियाद हमने रखी है तो आज ये शऊर, ये विनोद जैसे नौजवान, मेरे बाकी भाई जो हैं उनमें ये शऊर बेदार हो गया कि कब्जा ख़त्म होना चाहिए और हकीकी नुमाइंदे जो हैं उन्हें आगे आना चाहिए। अब मैथमेटिक्स की बात है, कोई गालिब की शायरी नहीं है। पिछले साल जो इलेक्शन हुआ है उस पर पंजाब से हमें वाज़ेह मेजॉरिटी मिली है। हमारे मुकाबले में जो इस वक्त सिटिंग मैनेजमेंट ग्रुप है उन्होंने वहाँ से शिकस्त खाई है उस सर्कल से। और मैं ये कहूँगा कि सब दुआ करें, क्योंकि जीतना जो है वो मंजिल नहीं है, वो मंजिल की तरफ पहला कदम है। अल्लाह ताला हमें पहला कदम भी अता फरमाए, जीत भी हो, और उसके बाद जिस नेक जज्बे, जिस मेहनत और लगन के जज्बे से हमने आना है, अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डालें, इस्तेकामत रखें। बाकी नए दोस्त जो आज प्रोग्रेसिव ग्रुप में आए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ सीनियर होने की हैसियत से।